श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक अनुभव बताने जा रहा हूँ। एक बहन है जो भोलेनाथ की भी पूजा करती हैं और हनुमान जी की भी पूजा करती हैं। हनुमान जी को अपना भाई मानती हैं। उनका अनुभव बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये शिवरात्रि से पहले का अनुभव है। शिवरात्रि को भी अनुभव हुआ था इनको, वो भी इन्होंने मेल किया है, वो मैं बाद में डालूंगा। अभी पहले हाँ, तो हुआ यूँ कि इनके घर के पास मंदिर है। वैसे घर के इनके घर के दो बराबर में दो घर छोड़ दोगे उसके बाद। कुछ दिन से इनका मूड थोड़ा ऐसे ही था, ठीक है। और ये मंदिर में जाकर के भक्ति करती थी और जो सावन का महीना आता है ना, उसमें ये अपने हाथ से शिवलिंग बना करके उसकी भक्ति करती थी और हनुमान जी को की पूजा करने भी जाती थी रोज। तो अब इन्होंने क्या किया, कुछ समय से मंदिर में समय ज़्यादा बिताने लगी। तो मंदिर की साफ सफाई, पूजा करना, देर तक भगवान को भोग लगाना, फूल माला पहनाना, इस तरह का काम मंदिर का ये करती थी। तो इनको बहुत सारा समय हो जाता था मंदिर में। मतलब कहने का ये है कि 1 घंटा 2 घंटा नहीं, कभी 3-3 4-4 घंटे हुए थे मंदिर में। तो इनकी मम्मी इनको बुलाने जाती थी। जैसे कि मैंने बताया, इनके घर के 2 घर के बाद ही मंदिर है। तो वहाँ मम्मी बुलाने जाती थी कि बेटा आजा, खाना खा ले, या क्या है, कितनी देर हो गई। तो ये भक्ति में इतना लीन हो जाती थी। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति, भोलेनाथ का शिवलिंग भी है, इतनी लीन हो जाती थी कि मंदिर में 3-3 4-4 घंटे बिताई थी, 5-5 घंटे बिता देती थी मंदिर में ही। इनका बहुत मन लगता था भगवान के पास। वो ऐसा था। फिर इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने जो 2 अनुभव बताए, वो 2 अनुभव मैं इसी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ आपको। वो क्या, जैसे कि मैंने बताया, भोलेनाथ की भी की सेवा करती हैं ये, और हनुमान जी को भाई मानती है, उनकी भी सेवा करती हैं। ये रात को सो रही थी, ठीक है। तो इन्होंने सोते समय इनको ये सोई हुई थी, और सोई हुई थी ये सपने में क्या देखती हैं कि त्रिशूल पकड़े हुए भोलेनाथ इनके पास आके खड़े हो गए, ठीक है। उनका चेहरा नहीं देख पा रही हैं ये सपने में। भोलेनाथ एक बहुत ही विचित्र रूप में, विशाल रूप में, ऐसा तेज उनका जो बताने से नहीं बता पाएंगे, इतना अच्छे रूप के दर्शन इनको हुए सोते समय। अच्छा, उस दौरान क्या हुआ, सोते समय ही इनकी झटके से आँख खुली। और जब आँख खुली तो ये क्या देखती हैं कि जो ये सपना देख रही थी वो ही रियल में भोलेनाथ की आकृति बनी हुई है। वही सेम सामने खड़े हैं, परछाई खड़ी है, और वो परछाई धीरे 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 जागृत होती गई का मेरा मतलब है कि सजीव रूप में आती गई, जैसे कि सच में ही खड़े हैं, इस तरह से। और उनका त्रिशूल इतना चमक रहा था, गले में सांप, और चेहरा, और इतना अच्छा, मतलब अद्भुत रूप था भोलेनाथ का जो इन्होंने देखा। और देख करके ये चकित रह गई। वो भोलेनाथ ही आए थे इनको दिखाने के लिए कि तू सपने में देख रही है, देख मैं हकीकत में मिलने आया हूँ तेरे से। भोलेनाथ हकीकत में मिलने आए थे। इन्होंने बहुत नमस्कार किया उनको। वो खुश थे और पास आकर के खड़े हो गए इनके, ठीक है। फिर एकदम से वो गायब हो गए, भोलेनाथ जी महाराज। तो इन्होंने ये देखा, और इनके घर के बराबर में 2 घर हैं, उसके बाद मंदिर है। लेकिन ये अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि इनको मंदिर साफ नजर आ रहा है। शिवलिंग जो जिसकी पूजा करती हैं, वो मूर्ति, वो मंदिर इनको साफ नजर आ रहा है। 2 घर दिखाई नहीं दे रहे इन्हें। वो डायरेक्ट दीवार पार करता हुआ इन्हें वो चित्र साफ नजर आ रहा है कि मेरा मंदिर वो रहा सामने, जैसे कि ये मंदिर में ही बैठी हैं, ऐसे थी अपने बिस्तर पे। तो ये अनुभव इन्हें हुआ कि सपने में भोलेनाथ को देखती हैं और आँख खुल जाती है तो सच में ही साथ में खड़े होते हैं, वो पास में खड़े होते हैं भोलेनाथ। और उस रूप के दर्शन विचित्र, और डमरू हाथ में लिए हुए, एक हाथ में, और डमरू की आवाज़ चल रही है। और भोलेनाथ के गायब होने के बहुत देर तक डमरू की आवाज़ उस कमरे में आती रही है। जगी हुई थी, ये जगे हुए का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, सोए हुए का नहीं बता रहा मैं। सो करके तो ये उठ गई थी जब ही भोलेनाथ ने इनको इशारे से उठाया, मतलब इस ऐसी शक्ति से उठाया कि ये उठ गई और
साक्षात भोलेनाथ को देखती हैं। और डमरू बज रहा है, बहुत देर तक बजा। भोलेनाथ जब चले गए अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद तक डमरू बजता रहा। डमरू की आवाज़ बहुत देर तक आती रही। ये इनको अनुभव हुआ। और जो 2 घर थे इनके, वो 2 घर ना दिख करके डायरेक्ट इनको मंदिर दिख रहा था सीधा। ये चीज़ इन्होंने देखी। ये इन्होंने मुझे अनुभव लिख के भेजा, जो कि इन्होंने पहले भी अपना अनुभव लिख के भेजा था। नाम बताने के लिए पहले भी मना किया था, मैंने पहले भी अनुभव इनका डाला था बहुत समय पहले। नाम नहीं बताया था, ना ही इसमें इन्होंने नाम बताने के लिए कहा। तो ये इन्होंने साक्षात दर्शन इसको बोलते हैं दोस्तों, जो भोलेनाथ की इन्होंने किए। क्यों? क्योंकि ये सेवा ही इतनी करती थी मंदिर में जाकर के। अब हनुमान जी की भी सेवा करती थी। तो सेम 2 रात बाद क्या हुआ, इनका बिस्तर हिलने लगा। समझ रहे हो? सो रही थी, सोते सोते ही जाग गई हैं, डर लगने लगा और बिस्तर इनका वाइब्रेट होने लगा। वाइब्रेट जैसे कि बिस्तर हिलता है ना, वाइब्रेशन होती है मोबाइल में, जैसे नोकिया का मोबाइल होता था उसमें वाइब्रेशन होती थी, वैसे ही बिस्तर इनका हिलने लगा। अब हिलने लगा तो ये घबरा गई, और वो हिलते हिलते वाइब्रेशन इनके शरीर में आ गई। शरीर भी इनकी वाइब्रेट होने लगा, वैसे कि रोंगटे खड़े हुए थे ना, इस तरह से रोंगटे खड़े होने लगे। और शरीर में एक अजीब सी एनर्जी फील करने लगी है, ताकत सी फील करने लगी। और क्या देखती हैं कि एक परछाई इनके पास आके खड़ी हो गई है। साक्षात नहीं, परछाई पास आके खड़ी हो गई है। परछाई को देखकर थोड़ा सा घबरा भी गई। तो इन्होंने आंख बंद करके विनती करी है कि आप मेरे प्रभु या मेरे बड़े भाई हनुमान जी हो ना। ऐसे इन्होंने आंख बंद करके विनती करी है। और आंख बंद करके, मतलब जगी हुई में आंख बंद करके विनती की, तो आंख बंद में ही इनको दिखाई दिया कि यहाँ हनुमान जी खड़े। आंख खोली तो परछाई, फिर आंख बंद करी तो हनुमान जी। इस तरीके से देखा इन्होंने। और उसके बाद वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। इन्होंने बोला कि मेरे को डर लग रहा है, अब आप चले जाइए। तो सब नॉर्मल हो गया, वो चले गए। अगले दिन ये पूजा करने गई मंदिर में। इन्होंने हनुमान जी से विनती करी। फूल चढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने बताया फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाया इन्होंने, तो विनती करी कि प्रभु आप ही थे ना रात। तो फूल जो इन्होंने चढ़ाए वो वापस गिर करके इनके हाथों में आ गए। ये इन्होंने मुझे अनुभव में बताया। तो ये भी एक विचित्र अनुभव है। आप 4-4, 5-5 घंटे मंदिर में बिता रहे हो, सेवा कर रहे हो भगवान की, तो भगवान साक्षात नहीं आएंगे क्या आपके पास? और आपको हम और तुम 1 घंटा अपने घर में बैठ के पूजा नहीं कर सकते, 1 घंटा। और उन्होंने 5-5 घंटे भगवान की मूर्ति की सेवा की। कौन सी मूर्ति की? जो जागृत मूर्ति होती है। घर के अंदर जो घर के अंदर जो मंदिर होता है वो जागृत मूर्ति नहीं होती है, मंदिर में जागृत मूर्ति होती है। वहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे उन्होंने सेवा करी है जागृत मूर्ति के सामने। तो उन्होंने इनको जागृत अवस्था में दर्शन दिए। ये दोनों दर्शन जागृत अवस्था के हैं दोस्तों। जागृत मतलब जब ये जागी हुई थी, सोई हुई नहीं थी। सो रही थी तो उठा करके दर्शन दिए प्रभु ने, भोलेनाथ ने, हनुमान जी महाराज ने, जो कि परछाई रूप में आए। आंख बंद की इन्होंने, तो आंख बंद करते ही इनको आंखों के सामने आ गए, आंख खोलते ही फिर परछाई। इस तरीके से ऐसे दर्शन तो भैया किसी किसी को होते हैं। और सच में ही ये हनुमान जी की बहुत पक्की वाली बहन है, भोलेनाथ की, जो उन भक्त हैं जो इन पे उन्होंने ऐसी कृपा करी। ऐसी कृपा भगवान सब पे करे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।